आज हम आप सभी को सुनाते हैं भगवान और भक्त के बीच का हाल। भक्त अगर भगवान को अपना स्वामी मानता है तो भगवान भी सच्चे भक्त को अपना स्वामी ही मानते हैं। भगवान उस भक्त का मुंह देखा करते हैं, कहीं कुछ हमसे मांग ले, जो भक्त कुछ नहीं मांगते हैं। भक्त सुदामा जी को भगवान ने कितना मान सम्मान दिया। सुदामा जी ने लाखों दुख सहे परंतु भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। पत्नी के बहुत कहने पर सुदामा जी मन में कुछ लालसा लेकर के भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। भगवान ने भक्त की जरा सी इच्छा को समझा, रास्ते में ही स्वर्ण मुद्राएं बरसा दी थी। तब सुदामा जी ने सोचा कि अंधा कैसे अपना जीवन गुजर करता है, आंख मीच करके चले थे और वो स्वर्ण मुद्राओं में ठोकर मार दी थी। तब भगवान के घर में रुक्मिणी जी ने कहा था कि देखो, आप जिस भक्त के लिए इतना परेशान हो, स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर रहे हो, वो स्वर्ण मुद्राओं में ठोकर मार रहा है। भगवान ने कहा हमारे सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं। कंचन कमला कर गए बरसत कंचन नीर, जाके माथ दरिद्र है बूंद न पड़त शरीर। ये कहा था रुक्मिणी जी ने। तो भगवान ने कहा कि हमारे सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं, वो हमारे आश्रय पर जीते हैं, विधि का विधान समझ करके सब कुछ सहते रहते हैं, किंतु कुछ भी चाहत के लिए अपना मुंह नहीं खोलते। तो साथियों, सभी तपस्या, त्याग और उपासनाओं से बड़ा होता है भगवान की सच्ची भक्ति का फल। भगवान अपने भक्तों का मुंह ताकते रहते हैं कि क्या मांग दें। भक्त जो भी मांग देंगे तुरंत मिल जाएगा। आज हम एक बहुत सच्चे भक्त की कहानी सुनाएंगे आगे। जब सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए आ गए थे, वो तो कहानी सबने सुनी है और सभी वो हकीकत जानते हैं। आज हम सुदामा जी की भांति एक और दूसरे भक्त की कहानी सुना रहा हूँ, जो वृंदावन में रहते थे और सभी गोपियों को भगवान प्रभु श्री कृष्ण डेली दर्शन देते थे। वो भक्त कहते थे कि हमको दर्शन क्यों नहीं होते हैं, उनको दर्शन नहीं होते थे। वो डेली पूछा करते थे लोगों से, हमको दर्शन भगवान क्यों नहीं देते। एक दिन उनके मन में आ गया कि लगता मैं बहुत पापी हूँ, इसलिए भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि आज की रात को हम अपने प्राण गंवा देंगे। मैं बहुत पापी हूँ, तो मैं पापी होकर के नहीं जीना चाहता। ये आ गई भक्त के मन में। जब भक्त के मन में ये बात आ गई कि आज मैं यमुना नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूंगा, भगवान ने सोचा कि अब क्या करूं। ये सच्चा है, ये कूद जाएगा यमुना नदी में और अपने प्राण गंवा देगा। भगवान सोच रहे हैं कि ये कुछ मांग भी नहीं रहा। तो यमुना के किनारे एक कोढ़ी रहता था, दिन भर वहीं रहता और रात को यमुना नदी के किनारे ही सो जाता था। भगवान ने उस कोढ़ी को स्वप्न में बताया कि हमारा एक भक्त आएगा, उसके तुम पैर पकड़ लेना, वो कुछ भी कहे छोड़ना नहीं, उसे कहलवा देना कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। अगर उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। कोढ़ी बहुत खुश हुआ भगवान की बात को सुनकर। सपने में कोढ़ी का स्वप्न दूर हुआ और कोढ़ी उठकर बैठ गया। सोच ही रहा था कोढ़ी उस भक्त के बारे में, उसी क्षण वो भक्तवर वहाँ आ गए। जब भक्तवर वहाँ आ गए, कोढ़ी ने उनको देख करके उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरा दुख दूर करो भगवान, मेरा कोढ़ दूर कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत दुखी हूँ। भक्त बोला, अरे भाई, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ। भक्त ने कहा, हमको तो भगवान ठाकुर जी ने भी दर्शन नहीं दिए, सबको दर्शन देते हैं, हमको दर्शन नहीं दिए, इसलिए मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूँ, मेरे पैर पकड़ने से तुम्हारा क्या भला होगा।
परंतु कोढ़ी ने उनके पैरों को नहीं छोड़ा और कहा कि आप केवल एक बार कह दो कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए, इतना तो कह ही सकते हो। भक्त बोले, मैं कैसे कह दूं? अगर तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए तो मैं 100 बार कह दूं कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। तो कोढ़ी ने कहा कि एक बार दिल से कह दो कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। जब कोढ़ी ने बार बार आग्रह और विनय किया भक्तवर से, भक्तवर कहने लगे, हम में इतनी योग्यता नहीं है, परंतु आप जब कहते हो कि आपका कोढ़ ठीक हो जाए, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। और जैसे ही भक्तवर ने कहा, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया साथियों, दूर हो गया कोढ़। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी कि भगवान ने ही मुझे स्वप्न दिया था और स्वप्न में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं और तुमसे कहलवा लूं कि कोढ़ ठीक हो जाए तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उस कोढ़ी की ये बात को सुनकर भक्त बर सोचने लगे कि चलो मैं आज अपने प्राण नहीं दूंगा और आज लौट जाता हूँ। तो भक्तवर वहाँ से लौटने लगे, वापस होने लगे। रास्ते में क्या देखा, भगवान उनको मिल गए। जब वो भक्तवर को भगवान के दर्शन हुए, वो भाव विह्वल होकर के भगवान के पैरों में गिर पड़े और पूछने लगे कि प्रभु, पहले आपने दर्शन मुझे क्यों नहीं दिया? दर्शन देने में इतने दिन गुजार दिए प्रभु। भक्त की बात को सुनकर भगवान बोले, तुमने उम्र भर मेरे सामने कोई अपनी मांग ही नहीं रखी, कभी मुझसे मिलना ही नहीं चाहा, कभी कहा ही नहीं कि प्रभु आप मुझे दर्शन दो, इसलिए मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक था ही नहीं। मैं नहीं था तुम्हें मुंह दिखाने लायक, क्योंकि तुमने मुझे से कुछ नहीं मांगा। परंतु आज जब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ दूर कर दो, तो मैं आपको मुंह दिखाने के लायक हो गया हूँ भक्तवर। इसका क्या अर्थ हुआ साथियों? क्या अर्थ हुआ कि जो कुछ नहीं मांगते हैं, जो कुछ नहीं चाहता, भगवान उसको अपना स्वामी मान लेते हैं, भगवान उसके दास बन जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान ने कहा था कि उनसे कुछ वरदान मांग लो। हनुमान जी ने क्या मांगा कि मैं सदा आपके पास रहूं, सदा आपका दास रहूं। भगवान कितने ऋणी हो गए थे। क्या उत्तर दिया था भगवान ने कि सुन सुत तो ही उरिन में नाही, कि मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता। इस प्रकार से साथियों, जो ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, ईश्वर उसका मुंह देखा करते हैं। अर्थात साथियों, सेवा कराने वाला जो है वो छोटा हो जाता है और सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है। भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जान करके छोटे होते हैं, छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे नहीं होते और उनमें बड़प्पन का अभिमान भी नहीं होता। इस प्रकार के भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हाथों को हम तेरी दुआ की खातिर मिलाएं कैसे, सजदे में तेरे आगे सिर को झुकाएं कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, सारे जहां के मालिक
तेरा ही आसरा है। हूँ रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, आता नहीं नजर तो बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में तेरा शुक्रिया है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। जय हो जय हो जय श्री राम। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। धन्यवाद।